7 लोग इस चार्टर्ड एम्बुलेंस में, एयर एम्बुलेंस में बैठे हुए थे। पायलट और क्रू मेंबर के साथ ये 7 लोग बैठे हुए थे। 7 लोगों के बैठे इस प्लेन में 7 बजे रांची एयरपोर्ट से उड़ान भरी और रांची एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद चतरा में ये कैजुअल्टी हुई है, यह हादसा हुआ है। और चतरा की ये तस्वीरें फिलहाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। चतरा में ये जो हादसा हुआ है उसके लिए रेस्क्यू टीम फिलहाल भेज दी गई है, लेकिन ये ग्रामीण इलाका है और ग्रामीण इलाका होने की वजह से रेस्क्यू टीम और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। इरफान अंसारी साहब, ये जो कैजुअल्टी हुई है, 7 लोग इस एयर एम्बुलेंस में सवार थे, इस पर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। ये बहुत बड़ी घटना है और लापता नहीं, इसकी पुष्टि हो गई है। ये चार्टर फ्लाइट जो एम्बुलेंस था हमारा, वो 5 लोगों को लेकर जा रहा था। वो रांची से दिल्ली के लिए उड़ान भरा। उसके बाद जो जानकारी मिल रही है कि तेज बारिश आंधी के कारण ये विमान जो है रडार से गायब हो गया और जाके घनी जंगल चतरा में जाके वो उसका एक्सीडेंट हुआ है। हमने वहां पर रेस्क्यू टीम भेज दिया है, कोई टीम वहां गई हुई है, जिला प्रशासन के लोग वहां गए हैं और लोगों की छानबीन कर रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ी घटना है ये, है ना। प्रारंभिक अभी सूचना के अनुसार लोकेशन जो था उसका लातेहार और पलामू के बीच में था। तो जंगल के ऊपर से क्रॉस कर रही थी, उसी समय लगता है कुछ टेक्निकल फॉल्ट हुआ या आंधी है या बारिश के कारण वो एटीसी से उसका संपर्क टूट गया। यही जानकारी है मुझे और मैं अभी अपने एरिया में था। सूचना मिलते ही मैं रवाना हो रहा हूँ वहाँ और मैं जाकर देखता हूँ क्या है नहीं है। लेकिन बहुत बड़ी घटना है, पेशेंट की डेथ हो गई, प्लेन का मलबा मिल गया है वहाँ और अभी छानबीन जारी है। आगे फिर जैसे होगा मैं आपको अपडेट करूंगा। फिर मैं इरफान अंसारी साहब, जैसा आप बता रहे हैं कि बारिश भी है, आंधी तूफान भी आया रांची में, उसके बावजूद 7 बजे इसने एयरपोर्ट से उड़ान भरी है। हालांकि उस समय मौसम खराब नहीं था, लेकिन तकरीबन चतरा पहुंचते पहुंचते 15 मिनट का समय गुजरा होगा, 20 मिनट का समय गुजरा होगा। क्या पहले से ये लापरवाही नजर नहीं आ रही है कि अगर मौसम खराब होने की आशंका थी तो फिर इस एयर एम्बुलेंस को उड़ने की अनुमति क्यों दी गई? ये तो जांच का विषय है। अभी इस पर हमें लगता है कि कहना जल्दीबाजी होगा, बट वेदर सही था रांची का, तभी छोटी फ्लाइट है उड़ान भरी। और जब कोई पेशेंट को लेके जाता है तो कोई भी पायलट हो या विमान हो, उसकी प्राथमिकता होती है कि हम उस मरीज का जान बचाएं। जो विमान में जो सवार था वो पेशेंट काफी सीरियस था और दिल्ली के हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराना था। इसी क्रम में हमें लगता है कि ये आखिर डिटेल अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन मैं आपको अपडेट करता हूँ। डिटेल मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं पूरी डिटेल के साथ आपसे अपडेट होऊंगा मैं। ठीक सर, सिर्फ एक आश्वासन दे दीजिए, अगर इस पूरे मामले में कहीं पर भी लापरवाही बरती गई होगी तो क्या कार्रवाई होगी सरकार की तरफ से? देखिए, जैसे मुझे जानकारी मिला, मैंने सुरक्षा एजेंसियों को लगा दिया, थाने प्रशासन को मैंने अलर्ट कर दिया जी, और जो मलबा को भी खोज लिया गया है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करता हूँ, मैं इरफान अंसारी हूँ, मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। अगर किसी की भी लापरवाही होगी, अगर हमारे लोगों की जान गई है, तो अगर लापरवाही बरती गई होगी तो उसकी मैं कठोर कार्रवाई मैं करूंगा, मैं आश्वस्त करता हूँ। आप इरफान साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर इस समय न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर सबसे पहले आप देख पा रहे हैं और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने भी इस बात की पुष्टि की है कि ये जो कैजुअल्टी हुई है, बड़ी कैजुअल्टी हुई है और मलबा मिल चुका है। हालांकि जो 7 लोग इसमें सवार थे, क्रू मेंबर, पायलट समेत मरीज और मरीज के परिजन, उनकी क्या स्थिति है, उनके बारे में अभी तक कोई अपडेट, कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन जो मलबा मिला है, जो एयर एम्बुलेंस क्रैश हुई है, उसकी तस्वीरें समय आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर देख पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि 7 लोग इसमें सवार थे। 7 लोगों में से कितने लोग ठीक हैं, स्वस्थ हैं, इस बात की अभी तक कोई बड़ी जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगर यहां पर कोई लापरवाही बरती जाती है तो उस पर कार्रवाई भी होगी। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और सिमरिया के विधायक उज्जवल सिंह हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत। हालांकि ये समय स्वागत करने जैसा नहीं है, एक कैजुअल्टी हुई है। उज्जवल जी, सिमरिया में के पास ही चतरा पड़ता है, वहां पर ये कैजुअल्टी हुई है, इसके बारे में आपको कितनी जानकारी है सर?
देखिए, अभी मैंने तुरंत ही मुझे जानकारी मिली है। मैं अभी प्रशासन से लगातार संपर्क में हूँ और जैसे भी हम लोगों को कुछ और मिलती है जानकारी, हम लोग आप लोग को भी उपलब्ध करा सकेंगे। अभी तुरंत ही मुझे जानकारी इसकी मिली है, मैं प्रशासन के साथ संपर्क में हूँ। सबसे पहले आपको ये जानकारी कैसे मिली कि ये कैजुअलिटी हुई है, ये हादसा हुआ है? मेरे मोबाइल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए मुझे जानकारी मिली है। जब जिसने जानकारी आपको दी उसने बताया कि कितने लोग इसमें फिलहाल मिल पाए हैं, क्योंकि मलबा मिलने की खबर मिल रही है। डॉक्टर इरफान अंसारी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे, उन्होंने भी मलबा मिलने की पुष्टि की है, लेकिन जो लोग 7 लोग इसमें सवार थे उनकी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही। सर जी, अभी उनके ही जो है सो खोजबीन चल रही है। मलबा मिलने की जानकारी मुझे भी है जी, और बहुत ही जल्द हम लोग को जैसे और कोई जानकारी उपलब्ध होती है, मैं लगातार संपर्क में हूँ और उसके बाद हम कुछ बता सकते हैं। अच्छा, जो इलाका है उसके बारे में थोड़ी जानकारी दे सकते हैं सर, चूंकि आप नजदीक के ही हैं। ये जो इलाका है जहां पर ये जानकारी हुई है वो कैसा क्षेत्र है? ये सिमरिया के आसपास के जंगलों में हुई है जी, और ये पहली बार ऐसा हुआ कि सिमरिया में इतना बड़ा हादसा हुआ है और ये थोड़ा सा जंगली इलाका है। को लग रहा है कि यहाँ झारखंड में बारिश भी हो रही है और बारिश की वजह से भी जो है सो संपर्क हमको लगता है कि टूट गया होगा जी, और उसके कारण ये हादसा हुआ। कुमार उज्जवल जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो तस्वीरें समय आप देख पा रहे हैं, ये उसी चार्टर्ड एयर एम्बुलेंस की तस्वीरें हैं जो थोड़ी देर पहले क्रैश हुई है। बताया जा रहा है कि 7 बजे इसने रांची एयरपोर्ट से उड़ान भरी और उसके बाद तकरीबन 7:15 साढ़े 7 बजे के बाद इससे संपर्क टूट गया। बहुत देर तक इससे संपर्क करने की कोशिश की गई। खबर मिली कि चतरा के पास जंगल में इसके अवशेष मिले हैं, यानी कि चार्टर्ड विमान के जो मलबा है वो मिला है, लेकिन इसमें जो 7 लोग सवार थे, पायलट और क्रू मेंबर समेत जो 7 लोग सवार थे, उनकी अभी तक जानकारी नहीं मिल पा रही है। रेस्क्यू टीम यहां के लिए निकल गई है। ये जो इलाका है वो ग्रामीण इलाका बताया जा रहा है, इसके लिए रेस्क्यू करने के लिए जो टीम है वो निकल चुकी है। तो बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर भी आपके पास न्यूज 18 बिहार झारखंड लगातार अब तक पहुंचा रहा है। ये जो चार्टर्ड विमान था वो RAPL कंपनी का था, निजी चार्टर्ड एम्बुलेंस थी ये, जो निजी तौर पर मरीजों को सेवाएं देती है। पायलट और क्रू मेंबर के साथ कुल 7 लोग इसमें सवार थे। चार्टर्ड एम्बुलेंस पर सवार लोगों के बारे में फिलहाल कोई जानकारी अभी नहीं मिल पा रही है। रेस्क्यू टीम भेजी जा चुकी है। गांव के लोगों से जानकारी जुटाने की बात भी चतरा के SP सुमित अग्रवाल ने कही है। कुछ देर में घटनास्थल पर रेस्क्यू टीम पहुंचेगी, कुछ देर में स्वास्थ्य मंत्री के भी पहुंचने की खबर है। और पैसेंजर्स के नाम की जो लिस्ट है वो इस समय आ गई, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, ये वो चार्टर्ड विमान है, चार्टर्ड एम्बुलेंस है जो क्रैश हुई है, और ये उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। चतरा के पास सिमरिया के जंगलों में ये क्रैश हुआ और उस दौरान की ये तस्वीरें, क्रैश होने के बाद जो मलबा है उसकी तस्वीरें न्यूज 18 बिहार झारखंड पर सबसे पहले आप देख पा रहे हैं। इसमें 7 लोग सवार थे और 2 तस्वीरें